देखिए ये तो अभी लोग कह रहे हैं, किसी ने देखी नहीं। जब तक कि आप सरफेस पे चले ना जाए किसी को आइडिया नहीं होता। अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे कभी भी विकेट देख के आइडिया नहीं होता जब तक कि मैं 2 बॉल नहीं खेल लेता था। तो बाहर से कुछ कहना मेरा ख्याल है बहुत जल्दी हो जाएगा। और सुनने में यह है कि आयरलैंड वाली विकेट ही न्यूयॉर्क में आ रही है जो उधर बन रही हैं। तो विकेटें अगर आप देखें ओवरऑल पूरी दुनिया में देखें तो T20 में विकेटें बड़ी फ्लैट होती हैं, प्योर बैटिंग के लिए होती हैं। कोई एक आधी विकेट ऐसी होती है जहाँ बहुत ज़्यादा टर्न हो जाए या बहुत ज़्यादा सीम हो जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है कि 99% बैटिंग विकेट्स होती हैं जिसमें बैट्समैनों के लिए बहुत इजी होता है, बॉलर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारा, हर तरह की विकेट के लिए, हर तरह की अपोजिशन के लिए रेडी है पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह। यूसुफ भाई, सारी टीमें वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है और पाकिस्तान भी, हमने होम सीरीज़ खेली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। जो आपने टारगेट दिए थे टीम को, क्या उन्होंने फुलफिल किए? आप मुतमईन है वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान की प्रेपरेशन सही चल रही है? क्योंकि होम सीरीज़ में न्यूजीलैंड से हम बराबर करते हैं उनकी यंग साइड से। अच्छा देखें, ठीक है, आप कह सकते हैं कि उनके 5-6 प्लेयर इसी टीम के बड़ी टीम में भी गए हैं, लेकिन वो 5-6 प्लेयर नहीं भी थे। लेकिन इंटरनेशनल टीम थी और हमने भी नए लड़के खिलाए। हमने रोटेशन पॉलिसी बहुत की है ताकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ चेक हो। तैयारी आप देखें, आगे भी हमारे पास 3 मैच हैं, फिर इंग्लैंड के भी हैं 4 मैचेस। तो तैयारी तो चलती रहेगी जब तक कि वर्ल्ड कप नहीं आना। तो हम अपना कॉम्बिनेशन देख रहे हैं कि कौन सा बेहतर कॉम्बिनेशन होगा जो वर्ल्ड कप में हम भेजें। यूसुफ भाई, मेरा सवाल अभी आपने कहा कि बाकी 3 आपने कहा कि दुनिया भर में बैटिंग विकेटें होती हैं और बैटिंग को सपोर्ट करती हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में लास्ट सीरीज़ हुई, पाकिस्तान टीम की बैटिंग आप देख सकते हैं कैसी थी। और दूसरा सवाल रज़ाक भाई से कर लेते हैं। रज़ाक भाई, ऑलराउंडर पाकिस्तान टीम में नज़र नहीं उस तरह से आ रहे जिस तरह होने चाहिए। वहाब भाई से एक छोटा सा सवाल है। वहाब भाई, उस्मान, चले उस्मान के बारे में बता दीजिएगा कि वो लकीली खेल रहा है कि रिजवान अनफिट है, वरना उसकी तो जिस तरह की परफॉर्मेंस है जगह नहीं बन रही। सर देखें, जब आप इंटरनेशनल एरिना में आते हैं ना डोमेस्टिक से, तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंट गेम का प्रेशर होता है। उस्मान खान को हम लोग इसलिए लेकर आए थे कि वी बिलीव कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द डोमेस्टिक सर्किट। जो PSL में उनकी परफॉर्मेंसेस ने भी उसको जो है वो जस्टिफाई किया है। फेलियर और सक्सेस ये पार्ट ऑफ द गेम है। आपको टैलेंट आइडेंटिफाई करना और फिर आपको ये देखना है कि आप उसको कितना जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर अस, अगर आप उस्मान खान को देखें, आफ्टर 2 मैच फेलियर, जिस तरीके से उन्होंने तीसरे मैच में आके अपना इंटेंट दिखाया, कोई भी प्लेयर अगर होता तो वो 2 मैचेस के बाद कोशिश करता है कि वो अपने आप को सेव करे और थोड़ा सा लंबा खेले और अपनी बारी करे, अपने रन्स करे। लेकिन जो टीम का प्लान था वो उसको दिया गया और उसके बाद चौथे जो T20 मैच में उसकी बड़ी एक यूज़फुल इनिंग्स थी। तो हम ये समझते हैं कि ही इज़ अ ग्रेट टैलेंट और हमें चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें। कोई भी फलूक से नहीं आया यहाँ पे, परफॉर्मेंसेस आया। ये पाकिस्तान की टीम है और हम लोगों को जो बेहतर लगा है हम उसके साथ स्टिक करेंगे। और आई थिंक उस्मान हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल इन हिम टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। यार, उसका छोटा सा सवाल का जवाब ये है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम भी आए थे, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया था कि हमारी बैटिंग पोटेंशियल पे नहीं खेली। सो आई थिंक ये जो हमारी गलतियां वो हम लोगों ने रियलाइज़ की और इंशाल्लाह आगे जाके इनको बेहतर करेंगे। मेरा सवाल था, सैम अयूब को देख लें या आज़म खान को या इनफैक्ट उस्मान खान को, आप सब लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेस पे, क्योंकि इंटरनेशनल परफॉर्म ना वो न्यूजीलैंड में जाके कर सके, ना वो यहाँ न्यूजीलैंड में यहाँ लाहौर में परफॉर्म हो सकें। उसामा मीर हाईएस्ट विकेट टेकर थे पाकिस्तान सुपर लीग के, और अब उनको अब हसन अली, जो कि शायद पिछले 1-1.5 साल से इसी सिलेक्शन कमेटी उनको कंसीडर भी नहीं कर रही थी, उसामा को रिप्लेस कर देना, इसका मतलब यह है कि वर्ल्ड कप के लिए उसामा अब आप लोगों के प्लान में नहीं है। और ड्रॉप करने की रीज़न क्या थी? आप लोग आप ले लें। देखिए, पहली बात तो सैम जो है ना पोटेंशियल वाइज बहुत अच्छे हैं और ठीक है, वो न्यूजीलैंड में और यहाँ पे जिस तरह का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे उनसे, वो हम वैसा नहीं कर सके, पर फिर भी हमें उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसे प्लेयर को एक मैच चाहिए होता है कॉन्फ्रेंस के लिए। और दूसरा, सामा की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसने हाईएस्ट विकेट्स लिए हैं PSL में, और हमारे पास देखिए शादाब हैं, और हम चाह रहे हैं कि एक ही कैटेगरी के प्लेयर्स ना लेके जाएं। अब इसलिए अबरार को हमने रिप्लेस किया है।
सामा पे लेके आए हैं, तो अब हमारे पास मिस्ट्री बॉलर भी आ गए हैं और शादाब भी हैं, तो ये रीज़न है। हसन अली का ये बता दें कि हसन अली पहले से कंसिडरेशन में थे, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट था। आई थिंक कि हम लोगों को ये देखना था कि हमें एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए था मिडल में, जो कि हारिस रऊफ़ की शक्ल में है, और हसन अली जो है वो एज अ बैकअप हैं हारिस रऊफ़ के, और ये क्लैरिटी हसन अली को भी दी गई है। सो होपफुली अगर हारिस फिट हो जाता है तो ही विल बी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस। सो ऑब्वियसली इतना बड़ा कंपटीशन है, हसन का हमने देखा आईसीसी कंपटीशन में ही हैज़ बोल्ड रियली वेल, ही इज़ एक्सपीरियंस एंड वी नीड दैट एक्सपीरियंस इन द मिडल ऑर्डर, सो दैट्स व्हाई हसन अली इज़ एज अ बैकअप फॉर हारिस रऊफ़। सर मुझे बता दें कि जैसे हमने रोटेशन पॉलिसी अपनाई थी न्यूजीलैंड सीरीज़ के अंदर, और इतना अच्छा हमें ज़्यादा हमारे जितने पहले मैचेस थे उसमें हम हार भी गए, एक मैच हम जीते हैं सर, तो आपको क्या लग रहा है कि हम आयरलैंड सीरीज़ में और इंग्लैंड की सीरीज़ में भी रोटेशन पॉलिसी अपनाएंगे और फिर हम वर्ल्ड कप के लिए उस तरह से हम तैयार हो सकते हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हम बता दें कि ऑब्वियसली जो रिज़ल्ट हम चाहते थे न्यूजीलैंड सीरीज़ में वो हम एज अ टीम अचीव नहीं कर सके, एंड वी ओन दैट, ये सिलेक्शन कमेटी ओन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स व्हाई वी आर हियर एज वेल। गोइंग फॉरवर्ड देखिए कॉम्बिनेशंस की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि देयर इज़ नो रोटेशन। जब हम रोटेशन कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को फेलियर भी देखेंगे और हम लोग सक्सेस भी देखेंगे। ऑब्वियसली अगर आप देखें उस्मान खान जो है वो उनका डेब्यू था, 3 लड़के हमारे अनफिट हो गए ड्यूरिंग दैट टूर, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग देख रहे थे बॉलिंग में भी हमारे पास यंग है, अब्बास और जमान जो थे दे वर द यंगेस्ट बॉलर्स, हमने उनके ऊपर परसिस्ट किया। सो जब आपको एक टीम बनानी पड़ती है, आगे वर्ल्ड कप है, जब आपको कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है तो यू हैव टू फाइनलाइज कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। उसके लिए वी डू अंडरस्टैंड कि हारना इज़ नॉट द वे, बट एटलीस्ट ट्राइंग इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग द बॉयज़, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। और इंशाल्लाह आयरलैंड सीरीज़ में, इंशाल्लाह इंग्लैंड सीरीज़ में यू विल सी होपफुली कि जो हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन दैट विल प्ले एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप स्क्वाड एज वेल। अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, वर्ल्ड कप बहुत करीब है और एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं। जिस तरह ओपनिंग पेयर की अगर बात कर लीजिए, बाबर साइम, फिर बाबर रिजवान या फिर फ़खर को ऐड कर लिया जाता है कभी कभी, तो टाइम हमारे पास बहुत शार्ट है। क्या समझते हैं बाबर और रिजवान साइम ही जो है वर्ल्ड कप के लिए ओपनिंग पेयर होंगे? और सेकंड यूसुफ भाई आपसे है, मिडिल ओवर में आके पाकिस्तान की 700 ओवर से लेकर 15 ओवर तक आके रन रेट बहुत डाउन हो जाता है मोस्टली। हम देखते हैं अगर लास्ट 5 ओवर में अगर हम थोड़ी कोशिश करते हैं टारगेट को बड़ा करने की तो हम 170 180 की तक जाते हैं। तो मिडिल ओवर में क्या वर्किंग हो रही है कि उसको बेहतर करने के वाले से? मैं देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कह के भी हम उसको, रोटेशन इज़ द बेटर वर्ड देन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट ऐसा लगता है जिस तरह हम लोग कुछ ख़राब कर रहे हैं। रोटेशन इज़ समथिंग विच वी बिलीव इन कि हमें करनी चाहिए, और आज ये ट्रेंड हम शुरू करें। आज से पहले ये रोटेशन का ट्रेंड नहीं था, और आप लोग ये कहते थे कि चाहे छोटी टीम हो उसमें भी हमारी मेन स्ट्रेंथ खेलती है, और अगर बड़ी टीम हो तो उसमें भी मेन स्ट्रेंथ खेलती है। जहाँ तक रह गई आपकी बात कि जी हम कभी सैम और बाबर को करवाते हैं, कभी रिजवान और बाबर को करवाते हैं। देखिए जब आप टीम बनाते हैं ना तो यू आइडेंटिफाई कि आपके जो मेन प्लेयर है या जिन प्लेयर्स पे आप ज़्यादा अपने आप को या टीम डिपेंड कर सकती है, वो नो डाउट इस वक्त बाबर और रिजवान है, और उन दोनों का टीम को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई वी नीड समबडी एट द स्टार्ट, रादर बाबर और रादर रिजवान, जो सैम की शक्ल में हमारे पास है कि जिसको हम लेके जाएं, रोटेट कर सके, वो स्ट्राइक जो है वो ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर है, वो अटैक कर सके, और उसके बाद मिडल ऑर्डर्स में जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है वहाँ पे हमारा एक ऐसा मेन प्लेयर हो जो टीम को लेके चल सके। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द प्लानिंग। अगर हमें कहीं पे ये भी लगेगा कि अगर हमें चेंज करना पड़ा आगे जाके तो हम वो भी चेंज करेंगे। वी आर वर्किंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द टीम, और जो बेहतर होगा हम वही करेंगे। तो मेरे से आपका क्वेश्चन था, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और डाटा में सारी चीज़ें हैं और इस पे हमारी बात भी हुई है और इस पे हम काम भी कर रहे हैं। इसके लिए मैंने अभी भी जो मैचेस हो रहे थे उसके दौरान जो प्रैक्टिस सेशन थे उसमें कुछ ऐसी शॉटें हैं जो हमें खेलनी चाहिए। मिडल ओवर में इनोवेशन करनी चाहिए, ये 7 से 15 या 20 ओवर तक आपको ऐसी शॉट्स खेलनी है। स्कूप है, रैम्प है, सीधी उल्टी स्वीप शॉट है, एक्स्ट्रा कवर सीधी बिल्कुल स्क्रीन में मारनी चाहिए अगेंस्ट स्पिनर्स के, कि यही ओवर्स हैं जहाँ पे हमने रन्स करने, और ये प्लान किया हुआ है मैंने, और ये मैंने हेड कोच को भी बताया था, हमने उस पर काम भी किया था थोड़ा सा। चूँकि पहले ये हुआ नहीं हुआ तो अब नई चीज़ है इनके लिए, क्योंकि ये बहुत कम लड़के हैं जो स्वीप शॉट खेलते हैं, ना सीधी उल्टी दोनों नहीं खेलते। ये चीज़ें हमने करवानी, और इंशाल्लाह साथ साथ ये चीज़ें होती रहेंगी, और एग्जीक्यूट तो इन्होंने करना है, हम करवा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आप कर रहे हैं, काम अंदर हमने करना है। और एक चीज़ और है कि जब तक आप फेलियर को जहन में रखेंगे ना तो कोई चीज़ भी आगे नहीं चल सकती। हमने फेलियर के बगैर क्रिकेट खेलनी है। कोई भी क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडे, T20 टेस्ट, एज ए बैट्समैन मैं बता रहा हूँ कि जब मेरे दिल में ये होगा मैं आउट हो जाऊँगा तो मैं आउट हो जाऊँगा।
इस तरह की क्रिकेट हमने नहीं खेली और इंशाल्लाह ये लड़के आगे चल के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कोशिश हम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी आगे। ये मेरा सवाल वहाँ अभ्यास से है। हारिस रऊफ जो हैं वो फॉर्म और फिटनेस के मसाइल का शिकार थे और इंजरी फिर ज़ाहिर है PSL में उनकी हुई। अब कोई ऐसी उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली कि हम तय कर सकें कि वो रिदम में हैं या नहीं। बिल्कुल, आई डू एग्री विद यू जी। और देखें जिस तरीके से उसने बॉलिंग शुरू कर दिया है, उसके बॉलिंग लोड्स जो हैं वो हमने स्टार्ट कर दिए हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसी वजह से हम हसन अली को पीछे लेके आए, ये बात बिल्कुल हमारे जेहन में है। इफ़ वी फील लाइक कि अगर उसके साथ उसके पीछे इतनी गेम मैचेस नहीं है या मैच फिटनेस नहीं है या वो स्ट्रगल करेंगे, सो दैट्स वाई वी हैव अ बैकअप ऑफ हसन अली। सो ये चीज़ हमारे नज़र में है, हम ऑलरेडी इस वजह से हसन अली को लेकर आए हैं। वाह भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि एज ए सीनियर टीम मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहे हैं और क्या फ़र्क देखते हैं अपने टीम मैनेजर बनने के बाद, सीनियर टीम मैनेजर बनने के बाद क्या चेंजेस आई हैं टीम में, कैसा माहौल है, और रोटेशनल पॉलिसी जो है वो आयरलैंड इंग्लैंड के टूर में भी अप्लाई की जाएगी वर्ल्ड कप से पहले? देखिए, एज अ मैनेजर यू नो ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें जो हम बेहतर कर रहे हैं, और ऑब्वियसली सबसे पहले तो कंफर्ट लेवल जो है प्लेयर्स का वो बहुत ज़रूरी है। उनके जहन से ये चीज़ें, जिस तरह यूसुफ भाई ने कहा कि एक डर है जो चीज़ों का, कि फेलियर का डर है, वो निकालना है। आई थिंक जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ द मेजर पार्ट। तो कम्युनिकेशन की वजह से अगर आप देखें तो जो एक टीम की यूनिटी की हम बात कर ले, या हम इस तरह कर ले कि उनको इकट्ठा करना, उनको एक ऐसा माहौल देना जिधर वो फ्रीली और फेयरलेसली क्रिकेट खेले, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग ऑल अराउंड द टीम। ताकि अगर आप देखेंगे तो अक्सर लोगों लड़कों से बात करना, ट्राइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम, वो चीज़ों में है। और जहाँ तक रह गई आपका दूसरा सवाल था रोटेशन पॉलिसी, देखें आयरलैंड की टीम हमारे पास है, मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक अगर हमें ज़रूरत पड़ी कोच और कप्तान को, अगर ये फील हुआ कि हमें कुछ चेंजेस या उसमें भी करनी है, तो हम उसमें भी ज़रूर करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन के कोच और कप्तान के सोचते हैं, क्योंकि एक ग्राउंड में टीम उन्होंने खिलानी है और वो लड़वाते हैं। तो आई थिंक जो भी होगा वो सबके सामने होगा, और जो भी होगा वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। जी वाह साहब, डेफिनेटली आपने जो बेस्ट अवेलेबल खिलाड़ी थे उसमें से ये एक स्क्वाड बनाया है, अच्छी बात है, अल्लाह करे ये जीत के आए। सवाल मेरा ये था कि आपने तो टीम दे दी, अब आपकी इनपुट कितनी होगी फाइनल स्क्वाड में, चूँकि फाइनल जब 11 खेलती है तो वो फिर परफॉर्म करती है और बाकी जो ज़ाहिर से वो तो बेंच पे बैठेंगे, लेकिन ये अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। 11 में कितना आपका इनपुट होगी? देखिए, ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, जो प्लेइंग 11 है दैट हैज़ टू कम फ्रॉम द कोच एंड कैप्टन, दैट्स इट। हम लोग अगर चाहें, कोई अगर वो हमारे से पूछे किसी चीज़ के ऊपर, तो हम एडवाइस कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ टोटली देयर डोमेन, ये हमारी डोमेन नहीं है। यूसुफ भाई, आपसे और रज़ाक भाई से क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। बाबर आजम ने 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी कप्तान। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल iPoint TV को सब्सक्राइब करें।